नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। आप सभी को बता दें, महाराष्ट्र का राजनीतिक सियासी तूफान अब थमता नजर आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस तूफान के थमने के बाद जो एक तरीके से रेत कहें या जो धूल उड़ रही थी, अब वो बैठती नजर आ रही है सतह पर और तस्वीर साफ होती नजर आ रही है कि क्या कुछ बदल चुका है और कितनी राजनीति में किसने यहाँ पर कुर्सी के लिए जंग लड़ी और अब भी वो लोग शांत नहीं होके दे रहे। जी हाँ, हम उद्धव ठाकरे के उस इंटरव्यू की तरफ लेकर जाना चाहते हैं जो उन्होंने संजय राउत के साथ कुछ बड़े सवालों के जवाब दिए। कुछ उन सवालों के जवाब जिन पर सिर्फ अभी तक कयास लगाए जा रहे थे, जिनको लेकर अभी तक ये बात सिर्फ अफवाहों में फैलाई जा रही थी कि शिवसेना तो खत्म हो चुकी है, उद्धव ठाकरे शिवसेना से भी इस्तीफा दे देंगे। और एकनाथ शिंदे सीएम पद मिलने के बावजूद भी, बीजेपी जैसी पार्टी का समर्थन मिलने के बावजूद भी क्यों शिवसेना पर आधिपत्य जमाना चाहते हैं, क्यों अपना राज करना चाहते हैं शिवसेना पर, यह भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जो बातें रश्मि ठाकरे ने कही थी, आदित्य ठाकरे का एक बयान था, वो जोड़ना चाहेंगे अपने इस खास प्रोग्राम में। आदित्य ठाकरे ने कहा था कि रश्मि ठाकरे ने उनको कहा था साफ कि हमें उनसे तकलीफ नहीं जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, यानी कि शरद पवार, एनसीपी, कांग्रेस से तकलीफ अब उनसे होती नजर आ रही है जो हमारे खिलाफ बागी हो गए हैं, क्योंकि वो हमारे परिवार के थे, हम उनको अपना परिवार मानते थे, हर उनकी वो बातें सुनते थे जो वो हमारे सामने रखते थे, लेकिन जिनको परिवार माना उन्होंने ही धोखा दे दिया। ये बात रश्मि ठाकरे ने कही थी। आदित्य ठाकरे का एक बयान निकलकर सामने आया था। तकलीफ तब ज्यादा नहीं होती जब अगर एनसीपी और कांग्रेस अगर यहाँ पर बगावत करती या धोखेबाजी करती इस गठबंधन के खिलाफ। तकलीफ तब हुई जब पूरी तरीके से अपनों ने ही धोखा दिया। ये रश्मि ठाकरे का बयान था। लेकिन अब उद्धव ठाकरे का जो इंटरव्यू है उसके कुछ जो पॉइंट्स है वो बहुत ज्यादा गौर करने वाले हैं, कुछ पॉइंट्स बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हैं कि क्यों लोग यहाँ पर एकनाथ शिंदे और उनके गुट को जूता मारते अगर वो बाला साहब ठाकरे की तस्वीर न लगाते। तो सोचने वाली बात है। दरअसल जो कुछ भी शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ किया, बगावत करी, चलो माना बगावत राज ठाकरे ने भी की थी, उन्होंने भी पार्टी से साथ छोड़ा था, लेकिन एकनाथ शिंदे सीएम पद पर बैठ गए। क्या राज ठाकरे ने कभी शिवसेना की मांग की थी? क्या राज ठाकरे ने कभी चुनाव चिन्ह छीनने की बात करी थी? क्या राज ठाकरे ने कभी यह कहा था कि जो सीएम पद है उससे बर्खास्त हो जाओ, उसके बाद आप शिवसेना से भी अपना इस्तीफा दे दो? ये सारी बातें क्या उन्होंने कही थी? ये सारी सोचने वाली बात है। राज ठाकरे ने अभी यहाँ पर हाल ही में बयान दिया और उन्होंने तमाम बात रखी कि ना ही शरद पवार की वजह से, ना ही देवेंद्र फडणवीस की वजह से इस बगावत के जिम्मेदार अगर कोई है तो वो खुद उद्धव ठाकरे हैं। ये बात वो करते नजर आए थे। इसी के साथ साथ आपको बता दें, एकनाथ शिंदे ने अब जो बड़ी बड़ी बातें रखी थी इससे पहले, उन्होंने कहा था कि महाविकास आघाड़ी तोड़ती नजर आ रही है शिवसेना को। तो हकीकत में अगर देखा जाए तो शिवसेना को तोड़ने का काम एकनाथ शिंदे ने करा। ये शिंदे गुट के बयान है। क्यों? क्योंकि एनसीपी, कांग्रेस तो आज भी उनके साथ खड़ी है मजबूती से, लेकिन अगर किसी ने बगावत करके कोई अलग हुआ है तो वो शिवसेना के विधायक ही हैं। मतलब असल मायने में अगर देखा जाए बगावत और यहाँ पर शिवसेना को तोड़ने का काम शिंदे गुट ने किया। ये बात निकलकर सामने आई। इसी के साथ साथ कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखते हैं जो सचमुच बहुत लाजमी है। सबसे पहली बात आपको बता दें, जिस तरीके से यहाँ पर संजय राउत के साथ जो बातचीत करते नजर आए उद्धव ठाकरे, उसमें उन्होंने खुलकर बातें रखी। रश्मि ठाकरे का हमने आपको बयान बता दिया। रश्मि ठाकरे के सामने एकनाथ शिंदे ने बात कबूल की थी कि महाविकास आघाड़ी शिवसेना को धीरे धीरे खत्म कर रही है और उनके फैसले यहाँ पर पूरी तरीके से शिवसेना के खिलाफ नजर आते हैं और आने वाले वक्त में शिवसेना पर बहुत बड़ी आंच पड़ती नजर आएगी। ये बात कहा गया था। संजय राउत को पार्टी के मुखपत्र सामना के लिए दिए गए इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने कई बड़ी बात रखी और साफ साफ उन्होंने यहाँ पर कुछ बड़ी बातों का जवाब भी दिया। भागते नजर नहीं आए, सारे सवालों के जवाब डट कर दिए। उन्होंने बताया किस तरीके से उनको कितनी बीमारियां थी, कुछ बीमारियां ज्यादा गंभीर थी जिनका ऑपरेशन कराना लाजमी सी बात थी। और यह भी बात कहा गया था कि वर्षा में रहोगे या मातोश्री में, इस पर जवाब देते हुए खुद उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मातोश्री में। क्यों? मातोश्री उनका घर है। इतनी बड़ी बीमारी के इलाज के बाद उनको अपने घर ही जाना था, तो वर्षा से विदाई लेते हुए मातोश्री की तरफ गए थे। बात उन्होंने रखी। बीमारी को लेकर भी उन्होंने कई खुलासे करे और इसके बाद ये भी कहा गया क्या शिवसेना हाईजैक करने का प्रयास हो रहा है। तो आपको बता दें, हाईजैक आप समझ ही सकते हैं, लेकिन अब ये वजह सच में लाजमी सी है क्योंकि सीएम पद मिल चुका है एकनाथ शिंदे को, महाराष्ट्र की सत्ता उनके हाथ में है। लेकिन इसके बावजूद भी क्यों एकनाथ शिंदे शिवसेना के पीछे पड़े, इस पर उन्होंने जो बातें रखी, उन्होंने कहा कि मैंने कई सारे लॉ एक्सपर्ट से बात की है, हमें ये बारीकी से समझना होगा कि पहले 2/3 गुट स्थापना करने की अनुमति थी, लेकिन अब वह कानून चला गया है। अब जो अलग हुए हैं वे भले ही 2/3 संख्या में हो, लेकिन वह अब अपना अलग गुट स्थापित नहीं कर सकते। ये बात करते नजर आए। इसी के साथ साथ उद्धव ने आगे कहा
कि जो कुछ भी हमारे साथ या हमारे खिलाफ हुआ बहुत गलत है, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इससे साफ पता लगता है कि उन्हें सत्ता की कितनी लालच है। अगर उन्हें सीएम पद मिल चुका है तो शांत बैठ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से यहाँ पर पीछे पड़े हैं महाराष्ट्र की सबसे बड़ी एक समय की रही पार्टी शिवसेना के पीछे। उसकी मुखिया के तौर पर यहाँ पर निकलकर सामने आना चाहते हैं एकनाथ शिंदे। सीएम पद मिल चुका है, बगावत आप कर चुके हो, जितने मंत्री जितने नेता आपके साथ जाने थे आपके साथ जा चुके हैं, तो शिवसेना क्यों चाहिए अब? सवाल ये बहुत बड़ा है। अगर ये बात है कि बाला साहब ठाकरे के जो विचार थे और उनकी पार्टी को मान रखना चाहते हैं, उनकी पार्टी का जो एक संरक्षक के तौर पर जनता के बीच वही सम्मान रखना चाहते हैं, शायद ये डिसीजन हो सकता है। संजय ने पूछा क्या मुख्यमंत्री बनना आपकी चूक थी? उन्होंने कहा कि जो काम अब हुआ है साल 2019 के बाद 2022 में, अगर वही काम साल 2019 में हो गया होता तो शायद इतना बवाल नहीं मचता और वो काम बहुत ही शांति तरीके से होता, यानी शिवसेना से ही कोई मुख्यमंत्री बनता। ये बात वो करते नजर आए। आपको बता दें उन्होंने कई कहानियां भी सुनाई, कई बातें भी करी, लेकिन जब उनसे एक बड़ा सवाल पूछा गया क्या शिवसेना खत्म होगी, तो आपको बता दें उन्होंने यहाँ पर कई सारी बातें रखी और कई सारे जवाब भी दिए। उन्होंने कहा कि शिवसेना और ठाकरे अलग करना है जैसे गांधी और कांग्रेस को अलग करना है। ये उनकी कहीं ना कहीं इंटेंशन रह सकती है। उनको ये रास नहीं आ रहा कि एक ही भारत देश में दूसरी कोई पार्टी क्यों निकलकर सामने आ रही जो हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो सचमुच बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में हिंदुत्व को बहुत बढ़ावा दिया गया, लगभग हर समुदाय को इज्जत दी गई, लेकिन हिंदुत्व को लेकर जो आवाज उठाई गई, जो हुंकार भरी गई, वो सबने सुनी थी। इस वजह से शायद उनको वो रास नहीं आ रहा। तो बीजेपी की इंटेंशन, केंद्र सरकार की इंटेंशन सत्ता हासिल करना नहीं बल्कि शिवसेना खत्म करना। अगर सत्ता ही देनी थी या सत्ता लेनी थी तो साल 2019 में बैठकर कई बातों पर फैसले हो सकते थे, लेकिन वो फैसलों को स्वीकार नहीं किया, नजरअंदाज किया और अब उन्हीं को स्वीकार करते नजर आए। इसी के साथ साथ उन्होंने कुछ बड़ी बातें कही है जो हम आपको यहाँ पर पूरा पढ़ के बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि किस तरीके से सुभाष बाबू और बाला साहब ठाकरे वो खुद के प्रतीक के तौर पर सामने लाने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो बाला साहब ठाकरे के प्रतीक को सामने लाने की कोशिश करते हैं। जब वे खुद के आदर्श निर्माण नहीं कर सकते तब वे दूसरों के आदर्श हथियाने का काम करते हैं। जैसे पार्टी फोड़ रहे हैं उसी तरह आदर्श फोड़ रहे हैं। इसलिए बाला साहब का फोटो उन्होंने लगा रखा है, लगाना पड़ रहा है, यानी कि उन्हें बाला साहब का फोटो लगाना पड़ रहा है, नहीं तो लोग उन्हें जूते मारेंगे। लेकिन मेरे पिता के फोटो का इस्तेमाल कर वोट ना मांगे, हर किसी के माता पिता हैं और मैं उनका आदर करता हूं। उसी तरह से ये भी बात करते नजर आए कि मैं उनका आदर करता हूं, उस तरह से अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने अपने पिता और दादाजी को नमन किया। हम पितृदेवों में भाव मानते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर तमाम बातों का जवाब दिया। लेकिन रश्मि ठाकरे की जो बातें थी शुरुआत में, वही बातें उद्धव ठाकरे करते नजर आए। राजनीति में आने का फैसला उद्धव ठाकरे का था, मुख्यमंत्री बनने का फैसला क्या उद्धव ठाकरे का था? ये सवालों के जवाब समय समय पर आपको मिलते ही रहे कि किस तरीके से रश्मि ठाकरे ने राजनीति में आने के लिए उद्धव ठाकरे को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया था। लेकिन राज ठाकरे के खुले तौर पर बयानों के बाद अब उद्धव ठाकरे ने भी जनता के बीच अपनी बातें रखी और जो तूफान आया था राजनीतिक, अब वो थम चुका है। उसकी रेत, उसकी जो मिट्टी है वो नीचे सतह पर बैठ चुकी है। तो सामने तस्वीर साफ दिख रही कि किसको क्या क्या पद मिला है। लेकिन आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे के बयान और संजय राउत के जवाब इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कुछ बड़ी तैयारियों में है। क्या बीएमसी चुनाव की तैयारी है या इससे बड़ी और कुछ तैयारियों में है? शिवसेना, क्या शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ही रहेंगे? कई सारे सवाल हैं। लेकिन आने वाले वक्त में रश्मि, उद्धव, आदित्य, संजय राउत, जो बड़े बड़े नेता शिवसेना के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, शरद पवार जो अभी जुड़े हुए हैं एनसीपी के तौर पर, कांग्रेस जो अभी भी साथ दे रही है शिवसेना का यानी कि उद्धव ठाकरे का, क्या एकनाथ शिंदे गुट सचमुच तोड़ सकेंगे? क्या वो अपनी पार्टी की जगह एक बार फिर से महाराष्ट्र में ला सकेंगे? कई सारे सवाल इसके बाद खड़े होते हैं और ये सवालों के जवाब देखना बहुत दिलचस्प रहेगा, जो समय पर ही छोड़ दिया जाए तो ज्यादा सही रहेगा। लेकिन ऐसे समय में उद्धव ठाकरे के बयान आए जिसमें सारी तस्वीर साफ होती नजर आ चुकी है। लेकिन अब देखना यही दिलचस्प है कि उद्धव ठाकरे ने तो सीएम पद से इस्तीफा दिया था। क्या आने वाले वक्त में सीएम पद की अगर लड़ाई में शिवसेना बची रहती है, पार्टी का चुनाव चिन्ह उनके साथ ही रहता है जो कि अभी कोर्ट के फैसलों पर आधारित है, क्या उसके बाद सीएम चेहरा बदलता नजर आएगा? अगर होगा तो कौन होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। और जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।